नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा सदाशिव पट्टी में हैं, जो ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नव निर्वाचित प्रधान जी हैं श्रीमती कौशल्या देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में ग्राम सभा का विकास कार्य, उनके पति राम सिंहार यादव जी विकास कार्यों को देखते हैं। इनकी लोकप्रियता छवि काफी अच्छी है। पहली बार ही पंचायती राज का चुनाव लड़े और पहली बार में ही 371 वोट पाकर ग्राम सभा में काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 1140 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 780 वोट पड़ा था। लोगों के सुखों दुखों में तत्पर तैयार रहते हैं प्रधान जी, और जिस प्रकार की समस्याएं हैं उसके लिए तत्पर प्रयास भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, समस्या को हल भी करते हैं। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं सदाशिव पट्टी के प्रधान प्रतिनिधि राम सिंहार जी से खुल के हमारे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपीजीए न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 वर्ष के ऊपर हो गया, लगभग 14 से 15-16 महीने। तो ग्राम सभा में सर क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? धन्यवाद सर। हमारे ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन और ग्राम सभा छोटा होने के कारण, निधि कम होने के कारण विकास गति स्लो है। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि हर ग्राम सभा का निधि को देखते हुए जो आप पंचायत सहायक, सामुदायिक शौचालय या प्रधान मानदेय दे रहे हैं, इसकी व्यवस्था सरकार अपने तरफ से करे और गांव का विकास गांव के स्तर से ही होगा। क्षेत्र पंचायत में धन जाए या जिला पंचायत में यह धन दिया जाए तो यह विकास संभव नहीं है, क्योंकि घर का विकास घर का मालिक ही कर सकता है, न कि जिला स्तर से आकर के कोई कार्य करेगा, न कि ब्लॉक स्तर से आकर के कोई विकास करेगा। जब भी विकास होगा गांव स्तर से होगा। मैं सरकार से बार बार यही आग्रह करूंगा और निवेदन प्रार्थना दोनों ही करते हुए उनसे बारंबार यही हमारा प्रार्थना है कि ग्राम का विकास ग्राम स्तर से करें। और मैं अपनी अनुभव व्यक्त कर रहा हूं। हमारा भारतवर्ष सन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। इसका कारण है हमारे देश के अभिनेता, हमारे देश के उच्च स्तर के अधिकारी सब जिस दिन से संकल्प ले लें, अपने कर्तव्य का पालन करना स्टार्ट कर दें, मेरा भारत ज्यादा से ज्यादा 25 साल में अमेरिका का टक्कर देना स्टार्ट कर देगा। भ्रष्ट भारत का सुधार उच्च स्तरीय नेता, उच्च स्तरीय अधिकारी से ही सुधर सकता है। जब उच्च स्तरीय नेता, उच्च स्तरीय अधिकारी लूटो भारत, खाओ भारत, करो विकास भारत, यह संभव नहीं। जी सर, आपको प्रधान बने करीब 14-15-16 महीने हो गया और सरकार की प्रथम मंशा यह है कि हर ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय पड़े निर्माण हो। तो आपके ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय पूरा बन तैयार हो गया कि अभी चल रहा है? हमारे ग्राम सभा में सचिवालय बन रहा है। सरकार की मानसा जो है वो दिखाने के लिए है। सरकार मानसा के साथ तत्पर खड़ी नहीं है। सरकार यदि खड़ी रहे तो 1 महीने से 1.5 महीने में सचिवालय बन सकता है, शौचालय बन सकता है। सरकार के पास निधि नहीं है, मानसा बहुत है। हर विभाग में जाइए तो निधि नहीं है। अभी विद्यालय का बिजली बिल था, प्रधान जी अपने निधि से भरे। कहाँ से भरे? बिजली विभाग में धन नहीं है, बंद करिए, बिजली विभाग खत्म करिए। सिंचाई विभाग में धन रहे। हमारे यहाँ नलकूप आज 25 साल से बंद है नाली के कारण। किसान, हमारा गांव त्रस्त है। सबसे हमारे ग्राम सभा की बड़ी समस्या है कि नलकूप सिंचाई हो, जिससे किसान खुशहाल रहे। जी सर, सामुदायिक शौचालय ग्राम सभा में चालू है कि क्या है? नहीं, सामुदायिक शौचालय चालू है, सब जा रहे हैं। कितने सीटर का है सर वो? 4 सीटर का है। उसमें नहाने धोने की व्यवस्थाएं हैं? सारी व्यवस्था है। केयर टेकर साफ सफाई रखते हैं वहाँ पे? हाँ, सब देख रही है, वो जा रही है केयर टेकर सब। ग्राम सभा सर पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई है? हाँ, हो गई है। क्या नाम है उनका? आरती बिंद जी। वो आपके कार्यभार में सहयोग करती हैं? सहयोग करती है, लेकिन सरकार की अभी जब सचिवालय ही धन नहीं मिल रहा है तो क्या सहयोग करेंगी? सरकार ही स्लो है। उनको आप जो पेमेंट दे रहे हो फ्री में पा रही हैं? फ्री में जा कोई कार्य नहीं हो रहा? कोई कार्य नहीं हो रहा। जी सर, सरकार कागज पे तैयार हो रहा है। सरकार का काम कागज पे तैयार हो रहा है, जमीन पे नहीं दिख रहा। जी। ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? ग्राम सभा में हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल भी है। शिक्षा स्तर यही तो आप देख रहे हैं।
क्या है? उसमें जो भोजन व्यवस्था बनता है वो आपके माध्यम से होता होगा। हाँ। तो कभी आप खाना चेक करते हैं कि नहीं, मानक खाना हिसाब से चेक करते हैं 5 दिन 6 दिन 3 दिन 4 दिन पे आके खा के खाना को चेक करते हैं। स्वादिष्ट बनता है? हाँ, स्वादिष्ट बच्चे बनता शिकायत नहीं करते? है। नहीं, पूरा मानक हिसाब से सही होता है? मानक के हिसाब से सही है। उस पर भी है, कहने का मतलब आज आलू हो गया है 25 रुपया केजी, टमाटर हो गया 50 रुपया केजी, प्रति बच्चों पे 4 रुपया मिलना है। जी। उसी 4 रुपए में ही खिलाना है, न कि हम बहुत बढ़िया VIP बना दें अपने घर से लाके। जी। खिलाना उसी मानक के अंतर्गत है। सर, 1 वर्ष के अंदर ग्राम सभा में कुछ आवास बना है कि अभी नहीं बना है? हमारे ग्राम सभा में 1 वर्ष के अंदर 3 आवास मिला था सरकार के तरफ से, 3 बना है। अभी कुछ ऑनलाइन प्रक्रियाएं और आवास के लिए ऑनलाइन जो पात्र हैं? प्रक्रियाएं अभी शौचालय के लिए दिया गया, जिसमें हमारे ग्राम सभा से 76 ऑनलाइन हुआ था। जी। और शासनादेश आया कि काट करके जितना कम हो सके तो 5 का आप सत्यापन कीजिए, हमने 0 कर दिया पूरा। जी। 5 का किसका सत्यापन करें? जब सरकार के पास धन नहीं है तो झूठ है न, जनता को ऑनलाइन करो। जी। आपके सर 1 वर्ष के कार्यकाल में ग्राम सभा में कुछ इंटरलॉकिंग या खड़ंजा कार्य हुआ है? इंटरलॉकिंग खरंजा के लिए हमारे पास धन ही नहीं बच रहा है, तो हम कहाँ से कराएं? जी। सरकार सर महीने में 3 पेंशन देती है गरीबों को, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। तो ग्राम सभा में जो भी पेंशनधारी हैं, जो पात्र हैं सर, उनका सबका आता है कि नहीं आता है? अभी आया हुआ है, कुछ लोगों का आया हुआ है करीब 6, 7, 8 महीने बाद। सरकार की मंशा और सरकार क्या चाह रही है, उच्च स्तरीय नेता, उच्च स्तरीय अधिकारी ही समझे। हम लोग गांव के स्तर से जो समस्या है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। सर, ग्राम सभा में अमृत सरोवर योजना आपके चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अमृत सरोवर योजना का हमने लॉन्च किया, लिए भी। अब उस पर भी है सरकार की, कितना कमीशन दो, इतना परसेंट दो, कितना परसेंट कितना कमीशन दे के काम होगा, ये सरकार जाने। सरकार में कौन मांग रहा है आपसे कमीशन? सारे इस समय भ्रष्ट भारत का इतिहास दोहराने लायक नहीं है। हमारे देश के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उच्च स्तर के जितने भी नेता हैं, सब 0 से हीरो बने हैं। यदि वो 0 से हीरो बने हैं तो खूब जान रहे हैं कि सरकारी संस्थान बिना पैसा का कार्य नहीं होता। इसे रोकने का प्रयास करें। जी। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जब से आप प्रधान बने, आपको 14, 15, 16 महीने हो गया लमसम, तो आपके जिले के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक जी और सांसद जी, इनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य कराया गया है? अभी तक जाने के बाद आश्वासन मिलता है, काम अभी तक नहीं मिला। किसके पास आप गए थे? विधायक जी के पास भी गए, सांसद जी के पास भी गए। हमारे यहाँ अभी त्रिस्तरीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं, वो तो मान लीजिए आश्वासन देते हैं, तत्पर भी हैं। हाँ, करने उनके आश्वासन में काफी ग्राम सभा उनका इंटरलॉकिंग और तमाम सारी चीजें हो रही हैं। हो रही हैं, वो तत्पर भी हैं, उनका दिखे। जी। अन्यथा लेकिन विधायक और सांसद जी से आपको संतुष्टि नहीं मिल नहीं रहा है। किसी बड़े प्रोजेक्ट लिख गए थे कि इसे सामान्य कोई छोटा मोटा काम लिखा? नहीं, छोटा ही काम ग्राम सभा का जो भी है, हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा है कि हमारे यहाँ की सिंचाई व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जी। सबसे बड़ा कार्य हमारे ग्राम सभा की सिंचाई व्यवस्था। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज भारत, और हमारे साथ हैं प्रधान प्रतिनिधि, जिसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। ग्राम सभा छोटा है, फंड की कमी है, सभी ग्राम सभाओं में यही समस्याएं आ रही हैं, सभी प्रधानों को यही समस्याएं हैं। फंडिंग में समस्याएं हो रही हैं, 30-40% कट गया है, दूसरे कोटा में चला गया है। इसके बाद हर महीने पंचायत सहायक को, केयर टेकर को, जो सामुदायिक शौचालय का देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं, 15-20 हज़ार उसमें जाता है, जिससे कि छोटे ग्राम सभा में छोटा फंड रहता है और विकास कार्य करने में समस्याएं होती हैं। सर, आपसे ग्राम सभा की समस्या पर, ग्राम सभा के विकास से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।